नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में का जरा एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले प्रश्न में हमने जो सूत्र काम लिया था वही सूत्र आपके यहाँ पे लगने वाला है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए ये सूत्र आपको अच्छे तरीके से याद हुआ है या फिर नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो इस गुड़िया को यह सूत्र बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया है। समलंब का क्षेत्रफल है 1/2 कोष्टक a + b गुणा h, जहाँ पे जो आपके a है वो आपके पहली समांतर भुजा की लंबाई है, b का मतलब है दूसरे समांतर भुजा की लंबाई, और यहाँ पे जो h है इसका मतलब है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इस सूत्र के माध्यम से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिया गया है उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, बताइए अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया। तो सबसे पहले देखिएगा एक समलंब का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको दिया गया है, सीधा कितना दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो प्रश्न में दिया गया वही हम सबसे पहले लिखेंगे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में देखिएगा इसकी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है यहाँ पे जो आपके h है वो h क्या है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, वही आपके ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे आपको h का मान दिया गया है, h बराबर आपको कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखिए समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है। दो आपके समांतर भुजाएं होती है ए और बी, उसमें से आपको ए का मान दिया गया कितना 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपके पहली समांतर भुजा की लंबाई यहाँ पे आपको दी गई है। और उसके बाद में आपसे पूछा गया है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे आपको b का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, सूत्र को आपको अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पे देखिएगा सूत्र के बीच में आपके क्या है b, इसका मतलब यहाँ पे आपको b को कुछ न कुछ मानना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि b का मान क्या है x है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना। माना किस लिए, क्योंकि सूत्र के बीच में है, और यदि सूत्र के बीच में इसका हम मान नहीं रखेंगे तो आपके आगे प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपको b का मान लेना है, क्योंकि ये आपको दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना b बराबर आपके कितना है x सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र को यूज करते हुए इस प्रश्न में जो आपको दूसरी समांतर भुजा की लंबाई पूछी है उसका मान लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, मेरे साथ भी बोलते रहिए जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। 1/2, उसके बाद में कोष्टक a + b गुणा h होता है। अब आप मुझे बताइए समलंब का क्षेत्रफल ये रहा आपके कितना 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 34, उसके बाद में बराबर, बराबर में आपको क्या दिया 1/2, उसके बाद में कोष्टक a का मान देखिए कितना है 10। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस b का मान कितना है, हमने यहाँ पे माना b का मान कितना है x। तो यहाँ पे x, उसके बाद में गुणा h का मान ये रहा आपके कितना 4। तो यहाँ पे 4 रख देंगे। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। 34 बराबर यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 1/2, उसके बाद कोष्टक 10 प्लस x, और यहाँ पे आपको 4 दिया गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या है, दोनों संख्या आपके कोष्टक के अंदर है, तो कोष्टक को पहले आपको ओपन नहीं करना है, उससे पहले जो साइडों में जो संख्या गुणा के रूप में दी गई इसमें से कोई संख्या यदि कट रही है तो उसको काट देना है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी क्या है बटा में संख्या, और ये आपके किसमें है गुणा में संख्या है। तो भाग और गुणा की संख्या आपस में कटेगी। 2 का भाग 2 में कितने बार, एक बार, इसमें आपके कितने बार जाएगा 2 बार। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 34, उसके बाद बराबर शेष आपके क्या बचा, ऊपर आपके 1 बचा है, उसके बाद में गुणा, यहाँ पे कोष्टक के अंदर संख्या बची 10 प्लस x, और यहाँ पे शेष आपके संख्या क्या बची 2। अब सिंपल तरीके से 2 का गुणा 1 से करो कितना 2। अब 2 का इस पूरे कोष्टक से आपको क्या करना है गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 34 बराबर, अब 2 का गुणा 10 से, तो यहाँ पे 2 गुणा 10, उसका बीच में प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, 2 का गुणा x से करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से कर देते हैं। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। 34 बराबर 2 का गुणा 10 से 20 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा x से ये आपके 2x हो जाएगा।
अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो संख्या है इसको पक्षांतर करके इधर लाओ, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 34। अब यहाँ से पक्षांतर करके इधर लाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का, इधर आते माइनस का 20 बराबर शेष आपके क्या बचा, 2x बचा, तो यहाँ पे 2x लिख देंगे। अब 34 में से 20x को घटाएंगे तो शेष आपके कितना बचेगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। 14 बचेगा बराबर आपके क्या है 2x। अब देखो यहाँ पे आपको x का मान चाहिए था, तो यहाँ पे x के गुणा में 2, इधर आते पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 बटे आपके 2 बराबर शेष आपके क्या बचा, x बचा। अब देखो 14 में 2 का भाग दोगे, शेष आपके क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 बराबर x। यहाँ पे जो आपको x का मान प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। यही x हमने किसको माना, b को माना। b का मतलब आपके क्या होता है, b का मतलब होता है आपके दूसरे समांतर भुजा की लंबाई होता है। और यही आपको प्रश्न में पूछा गया था कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने दूसरे समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कर दी, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यही बात यहाँ पे आपको भाषा के रूप में लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है उत्तर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।